हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, इम्प्लांटेशन कब होता है और इम्प्लांटेशन होने के बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए। तो इम्प्लांटेशन को लेकर काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में होता है, क्योंकि इम्प्लांटेशन जो प्रोसेस होता है वो एक 14 दिन का प्रोसेस होता है। और उसके अंदर जो होता है 14 दिनों में आपका इम्प्लांटेशन एक्चुअली कब होता है, उसको किस तरीके से समझना, ये सारी बातें आपको जानने की बड़ी जल्दी होती है। तो देखिए, जब भी आपका अगर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है या फिर आईयूआई हुआ है या फिर एचसीजी इंजेक्शन आपने लगवाया है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, या फिर आप नेचुरली ही क्यों ना ट्राई कर रहे हो, तो ओव्यूलेशन पीरियड जब भी आपका ख़त्म हो जाता है, फिर वहाँ से इम्प्लांटेशन का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। तो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस ओव्यूलेशन ख़त्म होने के बाद जब भी प्रेगनेंसी टेस्ट आपका पॉजिटिव नहीं आता, या फिर आपका जो पीरियड का डेट है वो पीरियड नहीं आ जाता, तब तक का जो टाइमिंग होता है वो इम्प्लांटेशन टाइमिंग को दिया जाता है। तो इसके दौरान काफ़ी सारे चेंज आपके बॉडी में होते हैं, काफ़ी सारी साइंस आपको मिलते हैं अलग अलग, या फिर काफ़ी सारे सिम्टम जो है दिखाई देते हैं। किसी किसी को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग दिखाई देती है, तो उसी एक कारण की वजह से पता चल जाता है कि इम्प्लांटेशन हो चुका है। या फिर किसी किसी महिलाओं में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं दिखाई देती, इसके बदले दर्द दिखाई देता है, जो कि क्रैम्पिंग होती है राइट या फिर लेफ़्ट साइड में, किसी भी एक साइड में, और वो नीचे की तरफ जाती है पैरों में। तो इस तरीके की ये क्रैम्पिंग होती है। अब पीरियड की जो क्रैम्पिंग होती है और इम्प्लांटेशन की, इसमें भी बहुत सारा कन्फ्यूजन है। अगर ये ठीक तरीके से आपको समझना है तो चैनल पे ऑलरेडी वीडियो बनी है कि पीरियड का दर्द कैसा होता है, इम्प्लांटेशन का दर्द कैसा समझे, ताकि आपको आसानी होंगी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स को कंसीडर करने में। तो देखिए, इम्प्लांटेशन प्रोसेस 14 दिन का होता है। इस 14 दिनों में जो होता है 14 दिन लगेंगे ऐसा नहीं होता है। जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है वो कभी भी हो सकता है। जिस तरीके की अब आपकी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र या फिर आईयूआई हुआ है, आपकी एक क्वालिटी या फिर एम्ब्रियो की क्वालिटी या फिर स्पर्म की क्वालिटी, आपके जो जीन्स होते हैं, जेनेटिक्स होते हैं, उन पे डिपेंड करता है। काफ़ी सारी बाकी भी चीज़ें जो कि बेसिक चीज़ें होती है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए या फिर इम्प्लांटेशन को सक्सेस करने के लिए। एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग होती है उसका भी सही तरीके से थिकनेस होना ज़रूरी होता है। तो काफ़ी सारे चीज़ें होती है, उन सब का अगर प्रॉब्लम सॉल्यूशन आपने करवाया है या फिर सारी चीज़ें सही तरीके से चल रही है, साथ ही में आपको डाइट फॉलो कर रहे हो, एक्सरसाइज फॉलो कर रहे हो, इन सारी चीज़ों को भी देखते हुए मेडिसिन ट्रीटमेंट हो या चाहे आपका डेली रूटीन हो, इन दोनों का बैलेंस कुल मिला के आप अगर ठीक तरीके से कर पा रहे हो तो आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है। तो इम्प्लांटेशन के बाद से आपको 7 डेज़ वेट करना है पीरियड मिस होने के बाद, और तभी आपको चेक करना चाहिए, खास करके आपकी ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी है तो। या फिर नेचुरली अगर आप ट्राई कर रहे हो तो इसमें आप जल्दी भी थोड़ा टेस्ट कर सकते हो। अगर ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी हो तो इसमें आपको कंफर्मेशन रिज़ल्ट प्रेगनेंसी किट के द्वारा नहीं लग सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेडिसिन इंजेक्शन के चलते भी आप में सिम्टम्स आ जाते हैं, या फिर प्रेगनेंसी टेस्ट भी कभी कभी पॉजिटिव आ जाता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी, इन्फॉर्मेशन बताने का तरीका अच्छा लगा। फिर भी कुछ क्वेश्चन है, आपका डाउट है, तो कमेंट द्वारा ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर ज़रूर करूँगी।